स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पुस्तपालन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो पहला सिद्धांत है एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यापार के लेखे करते समय प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि व्यापार के विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठे की परस्पर तुलना करके ठीक ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। दूसरा सिद्धांत है द्विपहलू सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक लेन देन कम से कम दो खातों पर प्रभाव डालता है, अर्थात यदि एक खाते को ऋणी किया जाता है तो दूसरे खाते को अवश्य ही धनी किया जाएगा। तीसरा सिद्धांत है सतर्कता या रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी भावी अनिश्चितताओं, जोखिमों तथा हानियों के लिए पर्याप्त रूप से धनराशि की व्यवस्था कर ली जाती है, किंतु संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में सभी ज्ञात दायित्वों तथा हानियों के लिए प्रावधान बना लिया जाता है। इस प्रकार सतर्कता से अभिप्राय सुरक्षा या सावधानी की नीति अपनाने से है। पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार के वित्तीय मामलों संबंधी उन सभी सूचनाओं तथा पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहिए जो स्वामियों, निवेशकर्ताओं, वर्तमान तथा भावी लेनदारों आदि के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा सिद्धांत है आगम प्राप्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिन मदों से स्वामी को पूंजी की वृद्धि होती है उन्हें आगम कहते हैं। आगम का सिद्धांत यह निश्चित करता है कि आगम की प्राप्ति किस समय हुई तथा आगम किस अवधि से संबंधित है। व्यय का सिद्धांत। आगम की प्राप्ति के लिए जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। व्यय उस समय नहीं माने जाते जब उनका रोकड़ में भुगतान किया जाता है, बल्कि वे उस समय माने जाते हैं जब आगम प्राप्त करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। सातवां सिद्धांत है लागत तथा आगम के मिलान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए जिस अवधि में आगम प्राप्त हुई है उस अवधि के व्ययों की गणना भी करनी होती है। दूसरे शब्दों में लागत के आगम से मिलान हेतु पहले आगम निर्धारित करना चाहिए और फिर उस आगम की प्राप्ति के लिए जो लागत वहन की गई हो उसे निर्धारित करना चाहिए।